विचारधारा को ठीक प्रकार से जाने, माने, समझे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आइए सीधे होकर बैठें। एक बार परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे, ऐसी भावना बनाते हुए कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, आपके बाहर, आपके भीतर उतना ही विद्यमान है जितना सामने वाले के। संसार में कोई भी ऐसा एक कण भी नहीं है जो ईश्वर से अछूता हो। हम नहीं जान पाते, हमें ज्ञान नहीं है, तो ये हमारी समझ का दोष है। लेकिन वह परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, ऐसा विचार करते हुए आइए परमात्मा के ओम नाम का एक बार उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। इस पंडाल में उपस्थित अधिकारीगण, साधक और साधिकाएं, आज सुबह हमारी एक चर्चा हो रही थी, उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। कुछ स्मरण है सुबह किस बात पर चर्चा हुई थी? मोक्ष की प्राप्ति पर। चलिए, यज्ञ करना चाहिए सबको और जनेऊ धारण करें, चोटी रखें, ये तो आपका परम कर्तव्य है ना? कैसे पता लगेगा आप आ रहे हैं? तो हम जो भी बात करेंगे उसको फिर रिपीट करेंगे, क्योंकि एक बार हमारी स्मरण शक्ति ऐसी नहीं है, यहाँ पर युवा लोग कम है, तो इस आयु में तो बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ती है, फिर भी भूल जाते हैं। तो इसको याद भी रखना है और क्रियान्वित भी करना है। केवल याद नहीं रखना, कोई पूछे क्या हुआ कि ये कहा था, बस ऐसा नहीं करना भी है उसे, है ना? जो एक बार यज्ञ करते हैं 2 बार करने का प्रयास करें, जो नहीं करते वो संकल्प लें कि हम प्रतिदिन यज्ञ करेंगे। और पुरुष लोग भी शिखा रखें। और तो इतनी कोई सुंदरता वाली बात भी नहीं है, थोड़े बहुत बाल बचे हुए हैं तो कम से कम आर्य घोषित तो हो जाएंगे कि हम आ रहे हैं। और जनेऊ भी धारण करें, सबको, महिलाओं को भी पुरुषों को भी। ये तो बात हुई थी इससे संबंधित। और दूसरी बात हम कर रहे थे, हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो हम मनुष्यों से इतर योनियों से अलग कैसे हैं, इस पर चर्चा की थी। तो सुबह कुछ समझ गए होंगे कि हम में पशु पक्षियों से परमात्मा ने वाणी दी, हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरों की सुन सकते हैं, ऐसी हमें समझ दी। हमें हाथ दिए, जिन हाथों से हम शुभ और ऐसे कर्म कर सकते हैं जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। और हमें ऐसा अनुभव भी होता है, दूसरों से भी सुनते हैं कि हम मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हैं। तो केवल इस बात का भाव सारी आयु रखें कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर उस सर्वश्रेष्ठ के अनुसार करना भी चाहिए। मतलब हम सारी आयु यही रटते रहे कि हम बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। हमें कुछ करना भी है, और ऐसा करना है जो वेदों की आज्ञा है। वेदों की आज्ञा है कि मात्र मनुष्य योनि है जो मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर सकती है, और मनुष्य का ही ये परम लक्ष्य है।
सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट लक्ष्य है और किसी का लक्ष्य बन नहीं सकता हमसे अतिरिक्त कोई। और दूसरी बात, एक और हमने सुबह चर्चा की थी कि जो हम अपने आप को आर्य कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, इस लक्ष्य की पूर्ति भी हम ही कर सकते हैं। मनुष्य योनि में तो बहुत से लोग हैं, करोड़ों जनता है और उनके अगुआ भी बहुत से लोग हैं। तो वो जो अगुआ है वो जिसकी उपासना करते रहे, सारी दुनिया उनकी उपासना करती रही। ऐसा ही देख रहे हैं ना। श्री रामचंद्र जी संध्यावन करते थे और हम लोग श्री रामचंद्र जी के करने लगे। तो करना क्या चाहिए था? जिनकी श्री रामचंद्र जी करें हम भी उनकी करें। जब हमें रास्ता पता चल गया, जब हमें ऋषि दयानंद ने और हमारे और भी ऋषियों ने, हमारे वेद शास्त्रों ने, दर्शनों ने, उपनिषदों ने हमें एक मार्ग बता दिया, या तो मार्ग की खोज करनी होती, फिर तो बड़ी कठिनता थी। तो हमें कई जन्म लग जाते कि इस मार्ग पर कैसे चले, मार्ग क्या है। जब हमें मार्ग भी पता है और उस मार्ग पर चलने का हमें साधन भी बता दिया, फिर हम ना चले इस मनुष्य योनि में आकर, तो दोष हमारा है, फिर तो हमें चलना चाहिए। तो चलिए आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इच्छा सबकी हो रही है, सबको ऐसा लग रहा है कि हाँ हम भी भागकर मोक्ष को पा लें, लेकिन मोक्ष को कौन पाना चाहता है? ब्रह्म की जिज्ञासा किसके भीतर होती है? एक सूत्र आता है, अथ ब्रह्म जिज्ञासा। जब परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, तो फिर बाकी अन्य लोग ब्रह्मा जी के पास आए कि हमें भी ज्ञान दो। तो वहां पर पहला ही सूत्र है हमारा, अर्थ ब्रह्म जिज्ञासा। देखिए, इसको हम थोड़ा सा सांसारिक लेकर बात समझते हैं कि हम ईश्वर को कब मानते हैं, कब मानना चाहते हैं। वैसे हमारा जीवन नॉर्मल चल रहा है, ठीक ठीक चले तो हमें कोई खास ईश्वर की चिंता नहीं है। लेकिन जब हम किसी प्रकार से रोगी हो जाते हैं, और रोग जो सामान्य है, जो हमारे आर्य जी ठीक कर देवे एक्यूप्रेशर से, या कुछ ऐसा रोग हो जो असाध्य ना हो, तब तक भी हम ईश्वर की चिंता नहीं करते। हम कहीं ना कहीं जाकर रोग से विमुक्त हो जाते हैं। जब वो रोग असाध्य हो जाता है, जब डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये पिताजी को ले जाओ, बस इनकी सेवा करो, बस ये माता जी का अंतिम समय है, आयु तो नहीं है, आयु तो बहुत पड़ी थी, लेकिन अब इनके शरीर में वो कुछ नहीं रहा, इनकी सेवा करो, तब हमें कौन याद आता है? तब ईश्वर याद आता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशन थिएटर है उनके बिल्कुल ठीक नीचे एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ जयपुर में भी SMS में हमने देखा, सब में नहीं, कई कई हॉस्पिटल्स में। क्यों है कि वहाँ पर आकर डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कराएं कि हमारा ये ऑपरेशन सफल हो। फिर भी डॉक्टर भी कहते हैं कि हमने सब टेस्ट कर लिए, इनका कोई इलाज नहीं। तो फिर हम इसकी शरण में जाते हैं, ईश्वर, मारे मारे फिरते हैं। फिर हमें समझ नहीं आता कि ईश्वर में बालाजी मिलेगा, तिरुपति मिलेगा, किसी मजार पर मिलेगा। ये हमारा व्यक्ति ठीक होना चाहिए। लेकिन हम ईश्वर के नाम पर ये सब भ्रमण करते हैं, तब हमें ईश्वर ऐसा लगता है कि बस हम बिल्कुल ईश्वर के प्रति नतमस्तक हैं। अब बस हमें संसार का कोई व्यक्ति हमें नहीं बचा सकता है, प्रभु आप बचा सकते हो। तब जिज्ञासा होती है कि हे प्रभु हम जाने, अब हम क्या करें बताओ। एक स्थिति जब हम रोगी होते हैं, इसके अतिरिक्त हमारा जीवन ठीक ठीक चल रहा है। दूसरी स्थिति है जब हमारे परिवार में से कोई हमसे बिछुड़ जाता है। किसी का पति चला गया, कोई युवा बच्चा चला गया, जवान बच्चा चला गया, बेटी चली गई, दामाद चला गया। ऐसा होता है सबके घर में, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं। तब भी ईश्वर बड़ा याद आता है। तब हम ईश्वर को मन मन भर की गालियां देते हैं, हे प्रभु हमारे साथ ही ऐसा करना था, देखो हमारी बहन के बच्चे बिल्कुल ठीक है।
देखो वो पति पत्नी कितने बुजुर्ग हैं, अभी हमारी तो आयु ही कुछ नहीं थी, हमारी पत्नी चली गई, हमारा पति चला गया। हे प्रभु, बड़ा अन्याय किया। ईश्वर तो याद आता है, लेकिन ईश्वर को फिर भी हम अन्यायकारी कहते हैं कि हमसे वो व्यक्ति बिछुड़ क्यों गया। केवल व्यक्ति ही नहीं, हमसे धन चला जाए तब भी हम बड़ा दुखी होते हैं कि इतना धन हमने कमाया, हमने उसका आनंद भी नहीं लिया, वो सब खत्म हो गया। यानी कि हमसे किसी चीज का वियोग हो जाए तब हम ईश्वर याद आते हैं। फिर हम ईश्वर की शरण में जाते हैं कि हे प्रभु अब हमें बचाओ, ऐसा मत करो हमारे साथ। उससे पहले नहीं याद आता, जब हम कुकर्म कर रहे होते हैं तब नहीं याद आता, जब याद आता है जब हमसे कोई चीज बिछुड़ती है। तीसरी स्थिति है, बड़ी विकट परिस्थिति है। अब आप लोग अपना स्वयं जान लें कि आप किस स्थिति में हैं। अब एक स्थिति ऐसी आती है कि हम सुख संपन्न हैं, खूब धन दौलत है, खूब बल है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, खूब लोग हमें जानते हैं, हमने संसार के अधिक से अधिक भोगों को भोगा, सब भोगों को भोग लिया। बैठकर विचार करते हैं क्या ऐसी कोई वस्तु है जो हमने खाई नहीं, सोचते नहीं सब कुछ खा लिया, सब फल मेवे सब खा लिए। फिर ध्यान आता है कि चलो लोग मांसाहार करते हैं, वो भी खा के देख ले, कीमती से कीमती चीज है वो भी खा लिया। पीने की वस्तु भी खा ली। पीने की वस्तु अधिक से अधिक कीमती क्या है, क्या चीज है जो पीने की वस्तु में सब ज्यादा से ज्यादा धन लगता है? हाँ, दारू। क्या? दारू। शराब। बहुत अच्छी जगह पहुंच गए। तो हमने एक वीडियो देखी कि एक व्यक्ति ने शराब का कार्टन खोला और उसने कितनी सी बोतल निकाली 2-3 डिब्बों के अंदर से, तो उसकी कीमत कुछ डॉलर में लिखी हुई थी, कई करोड़ रुपए। तो नीचे लोगों ने कमेंट डाले, कितने करोड़ रुपए की बोतल, हम तो ये 2-4 हजार में पी लेते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि ये कम से कम 150 साल पुरानी है, 150 साल, इससे भी ज्यादा होगी। तो देखो कितनी कीमत है। अब करोड़ों रुपए में भी हो तब भी लोगों के लिए कोई खास बात नहीं है, खरीद सकते। और क्या है कीमती? इतना धन दौलत जिसके पास है, उसके लिए संसार का कोई भी पदार्थ प्राप्त करना उसके लिए साध्य नहीं है। उसका मन किया मुझे फॉरेन घूमना है, चलो टिकट करवाओ, चले जाओ। अपने अपने हेलीकॉप्टर, फिल्म इंडस्ट्री वालों को देखो, अपने अपने हेलीकॉप्टर रखे होंगे, जब दिल करता है। और टाटा बिरला और जो भी बड़े लोग हैं उन्होंने अपनी छत पे हेलीपैड बनाया हुआ है। तो जितना भी धन हम एकत्रित करते हैं उसमें जो इच्छा हो, जितना चाहो, जब हम भोग भी कर लेते हैं, अब कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई चीज हमारे लिए अनुपलब्ध नहीं रही, मन कर रहा है वो खाने 2 मिनट में उपलब्ध, कहीं जाना है चलो, सारे भोगों को भोग लिया। अब समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ भोगने के बाद ये मन क्या चाहता है, यहाँ कुछ रिक्तता है। सब कुछ भोगने के बाद भी कुछ कमी सी लग रही है। बस इस कमी को पूरा करने के लिए ही तो विदेशी लोग यहाँ आते हैं। उनके पास कोई कमी है क्या? लेकिन उन्हें लगता है कि ये कमी को वो भारत वाला ईश्वर पूरी करेगा, कि भारत में कोई ऐसा ईश्वर है कि यहाँ के लोग बड़े साधु सन्यासी हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, उनके पास कोई ऐसी कोई गुगली है, वो हमें बता देंगे। तो सारे भोग कर फिर कहाँ आते हैं? ईश्वर की शरण में। तब भी वो जानना चाहते हैं कि हे प्रभु सब भोगों को भोग लिया, अब कोई इच्छा ही बाकी नहीं रही। धन खूब पड़ा है, धन का भी प्रयोग कर लिया। अब ये तीनों प्रकार के जिज्ञासु हैं जो ईश्वर को जानना चाहते हैं, और है भी ऐसा ही। अब एक चौथे प्रकार का और जिज्ञासु है, उसको ना तो कोई रोग हुआ, ना ही किसी का वियोग हुआ, और ना ही उसने सारे भोग भोगे, फिर भी वो ईश्वर को जानना चाहता है। वो कौन है? योगी। उसके जीवन में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ कि उसको कोई ऐसा रोग हो जाए वो ईश्वर से जाकर कहे कि भाई मुझे बचाओ। ना ही किसी का वियोग हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है।
और धन में भी वो ऐसा नहीं कि सारे संसार के सुखों को भोग लिया, बस इच्छा ही नहीं कर रही, लेकिन एक इच्छा है कि ईश्वर को जानना चाहता है। उसके पीछे, ईश्वर को जानने के पीछे उसके पास कोई कारण नहीं है, वो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। वास्तव में वो मनुष्य उस मनुष्य योनि में अपनी सार्थकता को बता रहा है। वो किसी मजबूरी में ईश्वर को नहीं जानना चाहता, उसमें जिज्ञासा है कि मैं मनुष्य हूँ, मुझे ईश्वर को जानना चाहिए, ये ईश्वर की आज्ञा है, वेदों की आज्ञा है, मेरा एक ही परम लक्ष्य है, मुझे जानो। बार बार मंत्रों में, वेद मंत्रों में आया कि मुझे जानो, मुझे समझो, मुझे पढ़ो, मुझे मानो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुमसे दूर नहीं। तो जब एक ऐसा योगी ईश्वर के उस रास्ते पर चल पड़ता है जिसको ठीक से जानता नहीं, तो परमपिता परमात्मा तो जानते हैं सबको, ईश्वर तो जानते हैं कि हम किस नियत से और किस कारण से उसे मान रहे हैं। क्या ईश्वर को जानने के लिए कोई कारण होना चाहिए? क्या हम दुखी हो तब माने? क्या कोई वियोगी हो तब माने? ईश्वर से जाकर कहें कि हाँ ये मेरे पति को बचा दो? या हम सब भोगों को भोग कर अब हमारे पास कुछ नहीं बचा भोगने के लिए, अर्थात इच्छा नहीं बची। कुछ नहीं से मतलब बहुत कुछ है अभी भी, तो इच्छा ही नहीं हो रही, तब जाएं ईश्वर के पास? नहीं, ये हमारा कर्तव्य है कि बिना किसी कारण से, बिना मन में ये इच्छा उत्पन्न किए कि प्रभु मेरी इस इच्छा को पूरा कर रहे हो इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूं, यदि इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमने ये निर्णय लिया कि हम ईश्वर को जानेंगे, समझेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे, और जिस दिन वो इच्छा पूरी होगी फिर ईश्वर अलग हो गया। हमारी इच्छा देखिए कितनी विडंबना है। जब हम किसी से मिलते हैं, आप लोग भी किसी भाई बहन अपने मित्रों से, जब आप ये पूछते हैं हाँ जी भाई बड़े दिन हो गए भाई सब मिले नहीं, क्या हाल है, तो कहते हैं बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? बस मेरा जो बेटा है वो विदेश में चला गया, खूब उसका पैकेज है, पुत्र वधू भी पैसा कमा रही है, हम तो खूब मौज में। किसी बहन से पूछ लो, बस जी वो बाहर जाने वाला है, वीजा लग गया उसका, वो बाहर सेटल हो जाए। आप 50 लोगों से प्रश्न करो, 50 में से आपको एक का भी उत्तर ये नहीं होगा कि मैं बहुत आनंद में हूँ, सुबह शाम मैं उपासना करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, अरे मैं तो कमाल हो गया, मैं तो ईश्वर के बड़ा समीप चला गया। ईश्वर तो था मेरे पास लेकिन मैं बड़ा ईश्वर के समीप। कोई मिलेगा ऐसा जवाब? बताओ, नहीं मिलेगा ना। हम सुख किसे समझते हैं? धन को। कोई भी आप किसी से भी पूछ लो, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, पास पड़ोस, हाल पूछोगे तो हाल वो धन का हाल बताएंगे कि धन के साथ हम जुड़े हुए हैं, ईश्वर के साथ नहीं। ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए तो विशेष प्रयास, विशेष बल लगाना पड़ता है, उस व्यक्ति को खींचना पड़ता है ईश्वर की तरफ। आपको एक ऐसा माहौल बनाना पड़ता है कि नहीं हम ईश्वर की बात कर रहे थे, फिर वो कहीं जाकर अच्छा ईश्वर की, हाँ तब भी मैं ठीक हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, माथा टेकता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, शिवलिंग की पूजा करता हूँ, प्रभात फेरियों में भी जाता हूँ मैं, और फिर साथ में आर्य समाज वहाँ भी चला जाता हूँ, मैं तो सबको मानता हूँ। और आपको पता है मैंने कम से कम 20 शिविर अटेंड किए। साथ वाला कहते हो तुमने 20 ही किए, मैंने तो 23 कर लिए। उनसे कोई पूछो कि 20 शिविर अटेंड करने से पहले की स्थिति क्या थी और अब क्या है? 0। पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही। फिर क्या हम व्यर्थ गवा रहे हैं? इससे अच्छा तो भौतिकता में छलांग लगा दो, इससे अच्छा तो ईश्वर को निकाल दो दिमाग से, ये अगले योनि में देखेंगे क्या होगा। खूब खाओ, खूब पियो, आनंद लो, जो ये प्रकृति आपको दिखाई दे रही है सब आनंद लो। लेकिन हम ऐसे हैं नहीं। हम ईश्वर के सामने ईश्वर को प्रदर्शित करते हैं कि नहीं हम आपके सबसे अच्छे भक्त हैं। देखो हम यज्ञ भी करते हैं, हम संध्या भी करते हैं, फिर यज्ञ संध्या करके फिर हम गुरुद्वारे भी मत्था टेक आते हैं, मजार पर भी चले जाए, हम कितने अच्छे भक्त हैं।
हमारे लिए तो भाई सब एक जैसे, ऐसा ही कहते हैं ना। बताओ जरा, एक जैसे हैं क्या सभी? एक ही रास्ते हैं क्या? एक ही उद्देश्य है क्या? हमें डर लगता है, हम बड़े भीरू हैं कि हम किसी को ये कैसे कह दें कि ये रास्ता उचित है, सर्वश्रेष्ठ है, ये उचित नहीं है। कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? कारण क्या है? आत्मविश्वास नहीं, अज्ञानता, अविद्या। बहू है, मेरे नाम से ही है वैसे तो। मेरे नाम से ही है वैसे तो, सीएन त्रिपाठी मेरा नाम है। ये नंबर सही बोला, 9911 बोला। हाँ, ये बहू का है। उनको बोलो नंबर बंद आ रहा है, OTP आएगा उस पर। बस ये जान लिया कि मनुष्य योनि को ऐसे ही रखने के लिए, मोटी भाषा में कहें तो ईश्वर को मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे, नहीं तो महती विनष्टि। शास्त्रों में क्या कहा? महती विनष्टि, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। कि हमें ईश्वर ने सब साधन उपलब्ध भी करवाए, अच्छा शरीर दिया, सब हमारे अंग प्रत्यंग ठीक हैं, धन दौलत भी है हमारे पास, ऐसा हमें आलंबन भी मिलता है समय समय पर, गुरुजनों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से। उन आलंबन को हम देखकर प्राप्त नहीं कर पा रहे। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि ईश्वर मेरे समक्ष आए, मेरे सामने आए। कोई बाढ़ में डूब रहा था तो कि मैं तो ईश्वर का भक्त हूँ, मुझे वही आएगा तभी वो बचाएगा। वो बाढ़ में जा रहा है तो एक पेड़ गिर गया, भाई तुम पेड़ पे चढ़ जाओ। कहते नहीं नहीं, ईश्वर आएगा तो मैं बचूंगा, ईश्वर ही बचाएगा। फिर कोई नाव वाले आए उनको बचाने के लिए, उन्होंने कहा नाव पे बैठ जाओ, हम बाहर ले जाएंगे तुम्हें। नहीं नहीं, ईश्वर। कैसे ईश्वर आए? कौन से ईश्वर की इच्छा कर रहे हो? कोई चमत्कार होगा क्या? नहीं होगा। ईश्वर आलंबन ही तो देता है हमारा सुधार करने के लिए। क्या करता है वो? हम गायत्री मंत्र बोलते हैं कि ईश्वर दुख विनाशक है, सुख करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें धन दे दिया, हमें सुखी कर दिया। ईश्वर ने हमें किसी दुर्घटना से बचा लिया तो ईश्वर ने हमारा दुख दूर कर दिया। ऐसा नहीं है। ईश्वर यदि दुर्घटना से बचाकर हमें दुखों से बचा रहा है तो फिर संसार में दुर्घटना होनी नहीं चाहिए। ईश्वर यदि ऐसा हमें बचा लेता है, ईश्वर ऐसा नहीं बचाता। ईश्वर हमारे ऐसे दुखों को दूर नहीं करता। ईश्वर ने कोई पार्शलिटी नहीं करता कि कुछ लोगों का दुख दूर करने के लिए उनको बाढ़ से बचा ले, जलने से बचा ले, ट्रेन के एक्सीडेंट से जीवित रख ले और बाकियों को मार दे। तो फिर तो ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा कि किसी को बचा रहा है, किसी को मार रहा है। ईश्वर तो हमारे दुखों को दूर करने के लिए क्या करता है? ईश्वर हमें ज्ञान देता है, हमें बल देता है, हमें बुद्धि देता है। नहीं तो अरे वो आया था एकदम आ जाए तो कोई ज्ञान के द्वारा आया था पार्षद। कैसे बचे, वो भी ज्ञान देता है। हमारे भीतर अंतर आत्मा में विद्यमान हमें भय, शंका, लज्जा के द्वारा दुख से बचाता है। वो ऐसे नहीं बचाता जैसे हमारे दिमाग में ईश्वर ऐसे बचाता है। किन्हीं भी परिस्थितियों से बचने के लिए आपके अंदर आत्मबल देता है। आपको बताता है कि आप कोई व्यक्ति व्यभिचार करने जा रहा है, आपके भीतर भय उत्पन्न करता है कि यदि आपको किसी ने देख लिया, आप कहीं पकड़े गए तो फिर आपका क्या होगा? फिर ये जो आप कुकर्म कर रहे हैं इससे आप बच नहीं पाएंगे, इसके दंड से। तो ईश्वर भीतर से भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करके वो हमें दुखों से बचाता है। ईश्वर वेदों का ज्ञान देके बचाता है, हमें सुखी करना चाहता है। और हम ईश्वर के इस सुख स्वरूप और दुख विनाशक स्वरूप को ठीक से समझ नहीं पाए। बस हमें ऐसा लग रहा है यदि हम सुख संपन्न हैं, हमारे पास धन है, हमारे पास बल है, हमारे बच्चे ठीक हैं, हमारी बेटी अच्छे घर में ब्याही गई, ईश्वर बड़ा ही अच्छा है, ईश्वर देखो हमारे कितना साथ दे रहा है। ऐसा नहीं है। यदि ईश्वर का साथ ऐसे ही होता तो फिर ईश्वर ये सबको साथ देता। हमें दे रहा, आपको नहीं दे रहा, ये तो अन्याय हो गया। तो ऐसा नहीं है। योग दर्शन में
कहा कि कोपि कुत्रपि सुखिना, इस संसार में कोई भी पूर्ण सुखी नहीं। लेकिन हम यदि किसी से बात करते हैं कि आप ठीक हैं, तो हम अपने सुख की तुलना सिर्फ धन से करते हैं। यदि हमारे पास धन है तो हम सुखी हैं, और धन नहीं है तो दुखी है। ये झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब और जो अनपढ़ है, बस वही दुखी है। ऐसा नहीं है। ऐसा समझ लेना कि बड़े बड़े कोठियों के बाहर जो लाखों रुपए के गेट लगे हुए हैं, उसके पीछे रहने वाले बड़े सुखी हैं। ऐसा विचार मत करना कि धन ही सुख का कारण है। इसलिए हमें बड़ी सूक्ष्मता से बैठकर इस पर विचार करना है कि हम अपने दुखों को किस प्रकार से दूर करें। हमें अपना दुख सबसे बड़ा लगता है। दूसरे व्यक्ति के बड़े से बड़े दुख को हम ऐसा विचार करते हैं कि नहीं, ये तो ठीक है, इसको क्या हुआ, फिर एक टांग ही तो कटी है, कोई बात नहीं, शुगर थी, एक टांग तो बची हुई है, और हमारी एक उंगली कट जाए तो हम कहते हैं उंगली चली गई, हम काम कैसे करेंगे। लेकिन हमें इस पर विचार करना है कि ये दुख क्या सदा ही हमारे साथ रहेंगे, या कोई ऐसा उपाय है कि हम दुखों से रहित हो जाएं। ऐसा कोई मंत्र है, कोई जादू है, या कोई ऐसी कोई साधना है, कोई ऐसे शास्त्र हैं कि हम दुखों से दूर हो जाएं। है कोई ऐसा शास्त्र? नहीं लगता ना। हाँ, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, हमें समझ नहीं। यदि कोई ऐसा शास्त्र, यदि कोई ऐसी विद्या, कोई ज्ञान नहीं होता, तो हमारे पुरोधा, हमसे पूर्व जाने वाले ऋषि मुनि, जिनके संबंध में हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, इसका मतलब शास्त्र झूठे हो गए। शास्त्र झूठे हो गए। ऐसा लगता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आप एक सामान्य सी बात सुनते हैं कि इसकी मुक्ति हो गई। इसका तात्पर्य है कि हम मुक्ति को ठीक से समझ नहीं पाए। उसकी मुक्ति किससे हुई? शरीर से मुक्ति हो गई। शरीर से मुक्ति कैसे होगी? उस जीवात्मा ने शरीर को छोड़ दिया, बस ये घटना घटी है। मृत्यु में और जन्म में क्या अंतर है कि एक जब शरीर जीवात्मा को, आत्मा को धारण करता है तो जन्म है, और जब आत्मा को छोड़ देता है तो मृत्यु है। बस इतनी सी बात है। लेकिन इसके पीछे ये नहीं कि जब आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो फिर वो मुक्त हो गया। ऐसी तो फिर मुक्ति सब कुत्ते बिल्लियों की भी होती है, मच्छरों की भी होती है कि बल्लों के चारों तरफ पता नहीं हजारों मच्छर रात को मरते हैं, कि वो मुक्त हो गए क्या? नहीं। तो हमें इस बात को समझना है कि मुक्ति से तात्पर्य क्या है। मुक्ति से तात्पर्य ऐसा नहीं है। मुक्ति से तात्पर्य समस्त प्रकार के दुखों से निवृत्ति, अर्थ दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। जो त्रैविध दुख हैं, जो हमारे जीवन में हमारे आचार्यों ने 3 प्रकार के दुख बताए, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक और आदि भौतिक। अब हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं वो सभी इन तीनों कैटेगरी में आ जाते हैं। आध्यात्मिक दुख है 2 प्रकार का, एक शारीरिक और एक मानसिक। जो हम शरीर से दुखी हैं वो भी आध्यात्मिक दुख है। वो कैसे आध्यात्मिक दुख? वो हमारे वात, पित्त और कफ की असमानता से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो आध्यात्मिक रोग हैं। और आध्यात्मिक जो मानसिक रूप से है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, विद्या, इनसे भी तो पीड़ित रहते हैं। हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो उससे भी हम पीड़ित हैं। और ज्ञान हो गया, हमें समझ आ गया, विद्या प्राप्त हो गई तो दुख भी दूर हो गया। तो आध्यात्मिक दुख, फिर आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख कौन से हैं? जो हमें भूतों से प्राप्त होते हैं। तो भूत कौन है? पंचभूत कौन? पंचभूतों से किस किस का निर्माण हुआ? शरीर का। तो जो शरीर, जिनके पास शरीर है और उस शरीर से हमें दुख मिल रहा है, चाहे वो हमारे भाई बहन से मिल रहा है, चाहे अन्य योनियों से मिल रहा है। रास्ते में जाते हो, कुत्ते ने टांग पकड़ ली, तुम दुखी तो हुए, तो उससे जो दुख प्राप्त हो रहा है, या हमें मच्छरों से, या हमें किसी और अन्य जानवरों से, तो वो सभी हमें जो दुख दे रहे हैं वो भूतों से दुख प्राप्त हो रहे हैं, वो आदि भौतिक।
तीसरा दुख कौन सा है? आदिदैवी। तो जो हमें अतिवृष्टि से, हमें सूखा पड़ने से, भूकंप से, और ये भी 5 भूत, ये 5 प्रकार के जो अग्नि जल वायु है, इनके साथ जुड़े हुए दुख हैं। ये जो पानी से संबंधित जितने भी हमारे साथ दुर्घटनाएं घटती हैं, वो सभी जलीय दुर्घटनाएं हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो दुख हैं, इन दुखों से हमारा जीवन आक्रांत रहता है। हम बच नहीं सकते उनसे, लेकिन बचने का उपाय करते रहते हैं। लेकिन जब तक हमें उपाय वो ठीक से समझ नहीं आएगा, हमें उपाय समझ भी तो आना चाहिए ना, कि हम कौन सा उपाय करें जिससे कि इन दुखों से बच जाएं। सभी लोग इससे पीड़ित हैं, चाहे कोई बच्चा है, बड़ा है, पैसे वाला है, कोई वृद्ध है या कोई युवा है। तो हमें उन सब दुखों से बचने के लिए सबसे पहला है हमारी जो 5 अविद्याएं हैं, उनको दूर करना। अविद्या, अस्मिता, बोलिए आगे क्या है? राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये सूत्र आपको आता है, इसका अर्थ भी आता होगा। तो ये जो अविद्या है, इन्हें दूर करना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए ऐसा ना समझे कि हमें तो संस्कृत आती नहीं, हमें तो वेदों का ज्ञान नहीं, समझ, हम कैसे इन विद्याओं को दूर कर सकते हैं। आप सुनते रहे बहुत सारी बातें। हमारी पहले जो माताएं होती थी, वो कितना पढ़ी लिखी थी, कुछ नहीं आता था, लेकिन बुढ़ी हुई थी ना। हमारी माँ अनपढ़ थी, उन्हें उर्दू वगैरह पढ़नी आती थी, उर्दू फारसी, लेकिन मुझे याद है कि वो हमें अक्षर ज्ञान उन्होंने दिया। चूल्हे से कोयला निकाल के जमीन पे आकार, पहले अ ऐसे बनता था प डाल के, तो कहती थी ये देखो ये आकार है, ये आकार नहीं, अ से अनार है, एक डंडा लगा दो आम बन गया। तो स्कूल में तो बाद में सीखे, वो माता पहले ही रोटी बनाते बनाते सिखा देती थी। उन्हें कुछ नहीं आता था, लेकिन उनके गुरुजी थे, उनकी जो भी आरतियां थी, जो भी वो पढ़ा, सब ऐसे आगे कागज रख के बोल देती थी। हमने कहा आपको पढ़ना आता? कहते नहीं। उनका बोल तो ठीक रहे हो, कहते मुझे आ गया, वर्षों से मैं गुरुजी की आरती पढ़ रही हूँ, मुझे आ गई। तो उनका आगे यही क्यों रखते हो? कहते बस अच्छा लगता है कि हाँ जैसे मैं इसमें से पढ़ रही हूँ, अच्छा लगता है कि मैं पढ़, लेकिन आता नहीं था, उसमें से नहीं पढ़ते थे, बोलते ठीक थे। तो जो जिन्हें संस्कृत नहीं आती, तो वो सोचे कि हम वेद नहीं पढ़ सकते। जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है, वो सोचे कि हम तो बस हमारा तो जीवन व्यर्थ चला गया। एक जोधपुर वाले कमला माता जी, आप जानते होंगे उनको, वो भी थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर थी, लेकिन उन्होंने कक्षाओं में पढ़ के, अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले फ़ोन आया, वो कहने लगी कि मैंने परीक्षा दी है। किसकी परीक्षा दी? सत्यार्थ प्रकाश। तो मैंने कहा कैसे दे रहे हो आप परीक्षा? कहते बस उसमें क्लिक ही तो करना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और मेरे बहुत अच्छे नंबर। इतनी खुश वो माता जी, कहते बस सुन सुन के मुझे बात समझ आ गई। तो यदि मन में आपके किसी इच्छा को पूरा करने की एक ऐसा वलवला है कि मुझे ये काम करना है, तो हो नहीं सकता कि आप वो काम कर ना पाए, अवश्य, और उसमें कामयाबी भी होगी। तो हम यदि संस्कृत नहीं जानते, वेदों को नहीं जानते, तो आप अपनी आत्मा को तो जानते हैं, इतना तो समझते हैं कि ये शरीर चलाने वाला एक ऐसा तत्व है जो चेतन तत्व है, उसके कारण ये शरीर चल रहा है, और उस जीवात्मा को चलाने वाला बड़ा चेतन तत्व है, और वो जो बड़ा चेतन तत्व है वही सबसे ज्यादा काम का है। वही बड़ा चेतन तत्व हमारी अंतरात्मा में हमें ठीक रास्ता दिखाता है। इसमें तो कोई वेदों की बात नहीं, वेदों की तो बात है ये सारी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वेद पढ़ेंगे तब ये बात समझ आएगी। तो परमपिता परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा में प्रति पल विद्यमान रहता है। हम जितना भी चाहे कहीं पर छुप कर योजना बना लें, कहीं पर चले जाएं, दरवाजे बंद कर लें, वो हमसे पूर्व विद्यमान है। इसीलिए तो उसे कहा कि वो सर्वत्र विद्यमान है, हमसे भी पूर्व विद्यमान है, और केवल उस स्थान पर नहीं, हमारे भीतर भी। जब वो परमात्मा प्रतिपल हमारे साथ है, तो वो केवल साथ है ऐसा नहीं, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, हमें प्रतिपल प्रेरित करता है और रोकता है। उसके 2 कार्य हैं। हमारे काम तो उसके बहुत सारे हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ, हम उसे अनुभव करते हैं, तो 2 उसके मुख्य कर्तव्य हैं। एक तो हमें बुराई से रोकना, और
और एक भलाई की तरफ हमें अप्रिशिएट करना, आत्मबल देना। जो व्यक्ति इन दो कार्यों को समझ गया तो समझो आपका ईश्वर के साथ जुड़ाव हो गया। हम संध्या के समय या यज्ञ के समय या बातों में भी हम ईश्वर के लिए इतने बड़े बड़े विशेषणों का प्रयोग करते हैं। ईश्वर हमें देख रहा है, ईश्वर प्रतिपल हमारे साथ है। भाई ईश्वर हमें देख रहा है फिर भी हम बुरे कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों में से एक बात ठीक है। या तो ईश्वर हमें देख नहीं रहा, या हम नहीं जानते कि वो हमें देख रहा है, हम केवल वाचनिक रूप से बोलते हैं। हमारा ज्ञान कोई नारद मुनि जैसा तो नहीं। नारद मुनि ने सनत कुमार से कहा कि मुझे विद्या प्राप्त करनी है, ब्रह्म ज्ञान। सनत कुमार जी ने कहा कि नारद जी आप तो सब कुछ जानते हो, आपने 6 शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े और सब कुछ आपको विदित है। उसने कहा नहीं, बस पढ़ रखा है, मेरे भीतर नहीं है, कुछ पढ़ा हुआ है। ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ। तो कहीं हमारा ज्ञान ऐसा तो नहीं कि हम ईश्वर के बारे में हम 1 मिनट में आर्य समाज के दूसरे सिद्धांत को, दूसरे मंत्र को 1 मिनट में बोल के सुना देंगे। रुकिए, एक गुण को बोलकर रुकिए, उसको आप समझे या नहीं समझे, आपके भीतर गया है या नहीं। ये केवल वाचनिक रूप से नारद वाला ज्ञान है। ऐसे इससे कोई लाभ होगा क्या? नहीं होगा। समझिए उसका अर्थ। यदि उसे आप सर्वशक्तिमान कह रहे हैं तो सर्वशक्तिमान कैसा है उसको ठीक से आप समझेंगे तो फिर आप उससे यदि गलत कार्य करेंगे तो भयभीत भी होंगे, और अच्छे कार्य करेंगे तो आप में उत्साह भी आएगा। तो हम उसकी सर्वशक्तिमत्ता को समझते नहीं, सिर्फ बोलते हैं सर्वशक्तिमान है, जिसका तात्पर्य उसने पूरे संसार को बनाया, बस उसमें शक्ति वो ये काम करता है। जो ईश्वर ऐसा सर्वशक्तिमान जिसने इस पूरे संसार को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, सूर्य चंद्रमा तारे ग्रह नक्षत्र उपग्रह वनस्पति फल फूल सब्जी सब कुछ बनाया, क्या वो आपको छोड़ देगा? या आपके किसी कार्य को वो इग्नोर कर देगा कि कोई बात नहीं, इन्होंने किया छोड़ो? नहीं छोड़ेगा। वो बड़ा भयानक है, छोड़ेगा नहीं। लेकिन केवल भयानक उसके रूप को समझकर हम उससे डरते रहे, ऐसा नहीं है। वो हमारा मित्र भी है, प्रिय मित्र है, सांसारिक मित्रों की तरह नहीं। वो तो हमें छोड़ के चले जाते हैं, जितनी देर उसने हमसे काम लिया, हमने उससे लिया, उतनी देर मित्रता है। दोनों में से एक भी काम को मना कर दे तो मित्रता खत्म। परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है, परमात्मा की मित्रता खत्म नहीं होती। आप उसको, वो जो भी हमें प्रतिपल संकेत कर रहा है, हम उसकी बात को नहीं भी मानते, वो तब भी हमें नहीं छोड़ता, वो तब भी नहीं छोड़ता। वो हमारा पक्का मित्र है, प्रिय मित्र है, वो हमारे हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। हम माता पिता, मान लो हमारा कोई बच्चा कोई व्यसनी है, कोई शराब पीता है, कोई गलत काम करता है, तो माता पिता उसे मना करते हैं 1 बार 2 बार 10 बार, आखिर 10 साल तक मना करते करते आखिर माता पिता हाथ खड़े कर देते हैं, ये बच्चा हमसे तो सुधरता नहीं, भाई जो तुमने करना है। लेकिन वो परम पिता करता है क्या? ऐसा नहीं करता। वो 10 साल नहीं, हजारों साल तक भी नहीं छोड़ता हमें। वो हमें तब तक नहीं छोड़ता जब तक हम सुधर कर मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक नहीं छोड़ता वो। हर युग में, युग मतलब जब जब हम मनुष्य योनि में हो, जब जब हम त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, अविद्या है, ज्ञान है, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, वो तब हमें संकेत करता रहेगा, वो नहीं छोड़ेगा हमें। वो सामान्य मनुष्यों जैसा नहीं है कि वो दुखी हो जाए, भाई इतने सालों से इसको सुधार रहा हूं, अब छोड़ो। नहीं छोड़ता वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक, चाहे हमें 50,000 वर्ष लग जाएं, जब तक हम अपनी अविद्या का दग्ध बीज करके, जब तक हम अपनी अविद्याओं को दूर करके परमात्मा के कहने के अनुसार उसके आदेश का पालन करते हुए उस रास्ते पर नहीं चलते, तब तक वो हमें नहीं छोड़ता। और अंत में वो हमें कहाँ ले जाता है? मोक्ष में। जब उसे पता चलता है, तब हमें पता चलता है कि ये आनंद था,
हमने ईश्वर को छोड़ दिया, देखो ईश्वर ने फिर भी हमें नहीं छोड़ा। तो हमें अपनी अविद्याओं को दूर करना है और ये भी अनुभव करना है कि संसार में कोई भी कहीं भी पूर्णता सुखी नहीं है। सुख तो है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि संसार में सुख नहीं है, सुख है। जो किंचित सा भी सुख है ना, हम उसी को सर्वोपरि समझते हैं। दोष यहाँ पर हो गया। कल हम चर्चा करेंगे जो त्रैतवाद है, ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति। तो आपको पूर्व भी ज्ञान है इस बात का, लेकिन उसको भी हम सूक्ष्मता से जानने का प्रयास करेंगे कि हम इन दुखों के साथ क्यों संबंध हो जाते हैं, हमारा संबंध क्यों दुखों के साथ रहता है। सुख भी तो है, लेकिन दुखों के साथ क्यों संबंध रहता है। ऋषि दयानंद ने लिखा कि हमारे जीवन में दुख कम है, तो लोगों ने इस बात को पकड़ लिया। और अन्य शास्त्रों में लिखा कि कोई भी कहीं भी सुखी नहीं, यानी कि दुख बहुत है। ग्रंथ साहब में भी लिखा बहुत दुख है। क्या लिखा ग्रंथ साहब में? नानक दुखिया सब संसार, कि सब जगह दुख ही दुख है। अन्य शास्त्रों में भी लिखा। तो ऋषि दयानंद ने जब ये कहा कि संसार में दुख कम है, तो कौन से दुखों की बात कही? कुछ है ध्यान में? कारण नहीं, अभी तो दुख की बात कर रहे हैं। दुख कम है ऐसा ऋषि ने 7वें समूलास में लिखा। तो दुख कम से तात्पर्य था जैसे शारीरिक दुख है और मानसिक दुख है, ठीक है। तो हमारे जीवन में हम शारीरिक रूप से कितना दुखी रहते हैं, पहले ये बताइए। हमारे जीवन में कोई 1-2 ऑपरेशन हुए होंगे अभी तक, कभी कोई मलेरिया टाइफाइड हुआ होगा। हम ज्यादा दुखी कैसे रहते हैं? मानसिक रूप से। तो ऋषि ने ये कहा कि हम शारीरिक रूप से हम कम दुखी हैं, लेकिन मानसिक रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुख से छूटा हो। कोई है ऐसा व्यक्ति? छोटे बच्चे से भी पूछे, इसको भी दुख है कि स्कूल जाना है, बहुत पढ़ाई करनी है ना। जो मृत्यु, जिसकी समझ लो मृत्यु होने वाली है, डेथ बेड पर पड़ा हो, उसको भी बड़ा दुख है, अब मैं मर जाऊंगा। उसको पता भी अब तुम क्या करोगे बताओ, 80-90 साल के हो गए, कुछ काम अपने लिए भी नहीं कर पा रहे, समाज का भी उपकार नहीं कर पा रहे, तो ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर है। लेकिन चलो हम ये नहीं कह रहे कि वो मर जाए, लेकिन उसे भी ये दुख है, उसे भी दुख है कि वो मैं संसार से चला जाऊंगा। तो मानसिक दुख अधिक है। तो जो मानसिक दुख अधिक है वो आप देख रहे हैं, उसका कारण क्या होगा? मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने कहा कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा हमें दुख मिलेगा। यदि हम मनसा ध्यायति, यदि मन से ध्यान करते हैं तो हमें मानसिक दुखों को झेलना पड़ेगा। कर्मणा करोति, कर्मों से करते हैं तो फिर हमें वैसे दुखों को झेलना पड़ेगा। ये हमें विचार कर लें कि शरीर के द्वारा किए गए कर्म शारीरिक दुखों को न्योता देते हैं। मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित किए गए हमारे कुकर्म हमें मानसिक रूप से दुख देते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार के द्वारा दिए गए दुख, तीनों प्रकार के कर्मों को हमें भोगना पड़ेगा। तो ऋषि दयानंद का मात्र इतना ही कहना था, दुखी तो सभी हैं, चाहे शरीर से दुखी होते हैं, मानसिक रूप से, लेकिन अधिकतर हम मानसिक रूप से, मानसिक दुख से कोई भी वंचित नहीं। यहाँ तक कि ये जो भोग योनियों वाले हैं, ये कुत्ता बिल्ली है, कुत्ते को भी आप कुछ करके बुलाओ और जब वो आपके पास आते हैं उसको डंडा मार दो, वो भी कू करता चला जाएगा। रोटी का टुकड़ा मिल जाता है, वो कभी खुले में नहीं खाएगा, उस रोटी के टुकड़े को लेकर घूमता रहेगा। कोई ऐसा चुपचाप कोई स्थान मिल जाए, इसका कोई भागीदार ना आ जाए, चुपचाप वहाँ खा ले। इतनी बुद्धि उसमें भी दी है। उसको भी पता है कि यदि इस रोटी को छीनने वाला कोई आ गया तो फिर मैं भूखा रह जाऊंगा। तो संसार में कोई भी व्यक्ति दुखों से नहीं बचा, हम भी नहीं बचे। और हमें अपना दुख कम लगता है, अगर ज्यादा लगता है दूसरे का दुख कम लगता है। एक छोटी सी घटना करके समाप्त करेंगे, एक बस 2-3 मिनट है। तो ऐसे ही कुछ युवा लोगों की कहीं पर गए होंगे कोई पिकनिक वगैरह मनाने, तो उनकी पत्नियां भी थी, पति भी थे, सब लोग अपना अपना दुखड़ा रो रहे थे। पत्नियां कह रही थी हम तो बड़े दुखी हैं, पैसा तो है, पति कहना नहीं मानता। कोई कह रहा था देखो मुझे मेरा किडनी
किडनी का ऑपरेशन है, कोई कह रहा था मेरी उंगली कट गई, कोई कह रहा था मेरी जॉब छूट गई है। तो वहाँ पर कुदरती जहाँ पर ये सब लोग गेट टुगेदर कर रहे थे, वहाँ एक बाबा जी जा रहे थे। इन्होंने मजाक में, आज की युवा पीढ़ी बाबा जी को कुछ समझती तो है नहीं, बाबा जी भी ऐसे ही हो गए हैं। तो उन्होंने बाबा जी को बुला के कहा, बाबा जी हम बड़े दुखी हैं, कोई उपाय बताओ। तो बाबा जी ने कहा हाँ मेरे पास है उपाय। कहते बताओ। कहते ठीक है, आप लोग खेल खेल रहे हो, मैं भी एक खेल खेलता हूँ। आप सभी अपना अपना दुख लिखो पर्ची पर, दुख लिख के इस कटोरी में डाल दो, सब अपना अपना लिख दो और इसमें डाल दो। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने लिख दिया जो जो दुख था और उस बॉल में डाल दिया। अब उन्होंने कहा जी देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है कि जो पर्ची उठाएगा, जिसको जो पर्ची मिल गई, वो दुख उसको हो जाएगा, चाहे वो पर्ची आपको अपनी मिल जाए चाहे किसी की मिल जाए। मंजूर है सबको? सब कहने लगे हाँ चलो देखते हैं, आप ऐसा करोगे? कहते हाँ। वो एक को बेचारी को माइग्रेन की तकलीफ थी बहुत ज्यादा, कई सालों से, वो बहुत दुखी थी और उसने माइग्रेन की पर्ची लगा कर डाली हुई थी। उसकी उसकी फ्रेंड को शुगर थी, शुगर के कारण उसका पैर काटने का डॉक्टर ने बोल दिया था। अब वो माइग्रेन वाली को वो पैर काटने वाली पर्ची आ गई, उसने तो पर्ची बड़ी फट फेंक दी। उसने कहा नहीं नहीं बाबा जी ये नहीं चाहिए, मेरा माइग्रेन ही ठीक है, मैं तो इसी का इलाज करूंगी, आप इसका इलाज बताओ। तो क्या संसार में कोई सुखी है? हमें लगता है कि वो बड़ा अप टू डेट, बड़े बढ़िया कपड़े पहन के, साड़ी पहन के जा रही है, बस उसके जैसा कोई नहीं। तो भीतर से हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति को दुख है और इस दुख से निजात पाने के लिए मात्र एक ही उपाय है, ईश्वर की शरण, और कोई उपाय नहीं। और ईश्वर भी कौन सा? क्योंकि आजकल कहना पड़ता है, क्या करे, कहना पड़ता है कि ईश्वर कौन सा, क्योंकि हर किसी के दिमाग में बहुत सारे ईश्वर हैं। तो जो तथाकथित लाखों रुपए के मंचों पर बैठकर बोलते हैं वो भी ईश्वर है उनके लिए, है ना? तो वो वाले ईश्वर नहीं, एक ही मात्र ईश्वर, जो कि एक ही में ईश्वर है। शास्त्रों ने कहा ना वो दो है, ना तीन है, ना चार है, वो एक ही है। उस ईश्वर की बात कर रहे हैं। तो जब आप उस ईश्वर को जानेंगे, समझेंगे, मानेंगे, उसकी शरण में आएंगे, तो ये सब दुख मुख आपको, दुख होते हुए भी ऋषि दयानंद ने लिखा कि जो साधक, जो ईश्वर को जान लेता है, उसके सामने पहाड़ जितना दुख भी राई जितना हो जाता है। ऐसा हो सकता है क्या? पहले बताओ, हो सकता है? होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी प्रमाण बैठे, प्रूफ बैठे, सच में बहुत बड़े बड़े दुखों को पता ही नहीं चला। एक बार मेरी उंगली मिक्सी में आ गई ऐसे काम करते हुए, तो ऐसे लगा कि बस अब इतना, मतलब इतना दर्द नहीं हो रहा था जितने इसमें से ब्लड निकला, खून निकला, वो पता ही कोई नस ऐसी कट गई, खून ही बंद नहीं हो रहा था। तो सबने कहा हाथ ऊपर किया तो जाओ, सारे कपड़े धर के बंद ही नहीं हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, 2-3 जगह गए, उन्होंने कहा ये तो पुलिस केस है। तो फिर हम सिविल हॉस्पिटल चले गए, वहाँ मेरा एक स्टूडेंट था डॉक्टर, तो कहने लगा अच्छा मैडम ये तो टांके लगेंगे। मैंने कहा टांके कैसे लगा, तो क्रैश हो गई है। कहता हम कर देंगे अपने आप। मैंने कहा ठीक है, मैं यूँ टांके लगवा रही हूँ और ओम ओम बोल रही हूँ, सच में मुझे तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल ही नहीं हुई। और मेरी बेटी देख रही है, वो बेहोश ही हो गई देख के, और उसने देखा, उसे पहले वोमिट आई कि डस्टबिन में इतना ब्लड आ गया। तो मुझे हिला हिला के कह रही है मम्मी आपको दर्द नहीं हो रहा? मैंने कहा नहीं हो रहा। कहती नहीं हो रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं हो रहा। तो उसको इतनी तकलीफ हुई अंदर से। तो ईश्वर की तरफ आप आकर देखिए, बड़ा आनंद है। वो आनंद आपको, बस उसकी तुलना ही नहीं है। आप आएंगे, साधना करेंगे, आप जब बैठेंगे ईश्वर के समक्ष निर्वस्त्र हो जाएंगे, जब आप सब कुछ, यद्यपि वो सब जानता है, फिर भी ये हमारी परीक्षा है कि हे ईश्वर हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, हमें मार्ग दिखाओ। देखिए वो आनंद ऐसा है, उसकी तुलना नहीं है। तो प्रयत्न करें, इस मार्ग पर पूरे दल बल के साथ आए और अपने मन में विचार करें कि आप कौन से जिज्ञासु हैं, भोग वाले, रोग वाले, वियोग वाले या योग वाले। यदि योग वाले हैं तो फिर निश्चिंत होकर आ जाइए, फिर हमें कोई कारण नहीं है ईश्वर को जानने का, बस हम आ गए। ठीक है जी, चलिए। आप सबका धन्यवाद, यहाँ के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद।